नमो भगवती वासुदेव। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो आज जो है, आज की कथा जो प्रजापति दक्ष द्वारा जो है भगवान शिव को जो श्राप दिया जाता है उसके बारे में आज की कथा है। और ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद वाले, पूर्व काल में जो है समस्त महात्मा ऋषि मुनि प्रयागराज में जो है इकट्ठा हुए और उन्होंने वहां पर जो है बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में बोला देव ऋषि देवता ऋषि मुनि साधु संत सभी सिद्धगण जो हैं तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले वाले सभी महान ज्ञानी आए। और जिसमें बल मैं भी स्वयं वहां था और महा तेजस्वी निगमों आगमों सहित परिवार को लेकर वहां पहुंचा। मैं भी वहां गया और मेरे साथ में आगम निगम और सभी परिवार सहित बल मैं उस यज्ञ में पहुंचा। और वहां पर जो है बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था और अनेक शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा वाद विवाद हो रहा था। और उस यज्ञ में बोले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भी देवी सती के साथ में वहां पर आए हुए थे, उस यज्ञ में सम्मिलित हो रखे थे। भगवान शिव भी माता सती के साथ में जो थे वहां पर आ रखे थे। और शिव की आज्ञा पाकर बोले सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। अब इस प्रकार से प्रजापति दक्ष भी वहां आ पहुंचे। प्रजापति दक्ष भी वहां आ पहुंचे और वे बड़े ही तेजस्वी थे। प्रजापति दक्ष क्या थे? बड़े तेजस्वी थे। और प्रजापति दक्ष ने बोले मुझको प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने भी क्या करा, अपना आसन ग्रहण कर लिया। अब वे जो है ब्रह्मांड के अधिपति थे और इस कारण उन्हें अपने पद का घमंड हो गया था। राजा दक्ष को अपने पद का क्या हो गया था? घमंड हो गया था। और उनके मन में जो है अहंकार उत्पन्न हो गया था। और वे जो है बोले ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण वे सभी देवी देवताओं के वंदनीय थे। और सभी ऋषि मुनि और देवर्षियों ने सभी ऋषि मुनि और जो देवर्षि आर के थे उन्होंने उनको जो है नतमस्तक होकर के झुक करके प्रणाम किया। अब राजा दक्ष जो है
राजा दक्ष के मन में जब अहंकार उत्पन्न हो गया कि सभी ऋषि मुनि जो हैं मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वहां क्या हुआ बोले, भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने क्या करा, उनको प्रणाम नहीं किया। क्योंकि जिन्होंने सृष्टि की, जिन्होंने इनकी उत्पत्ति करी है, और वही उनको प्रणाम करें, तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। और इस प्रकार से जो है जब भगवान शिव ने उनको प्रणाम नहीं किया, वो अपने आसन से उठकर बोले, भगवान शिव जो है उनको प्रणाम न करके बोले, अपने आसन से उठ करके, और अब भगवान शंकर ने राजा दक्ष को जब प्रणाम नहीं किया, तो राजा दक्ष क्या हुए, अपने आसन से उठकर बोले, इस बात पर क्रोधित हो गए, भगवान शंकर से क्या हो गए, क्रोधित हो गए। और ज्ञान शून्य होने के कारण बोले प्रजापति दक्ष क्या हो गए, क्रोधित हो गए, और भगवान शंकर को जो है क्रोधित नेत्रों से देखने लगे। जब भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष को जो है प्रणाम नहीं किया, तो प्रजापति दक्ष के मन में घमंड उत्पन्न हो गया था, और वो जो है भगवान शंकर पर क्रोधित हो गए, और जो है अपने क्रोधित नेत्रों से बोले वो भगवान शंकर को देखने लगे। और सभी को सुनाते हुए बोल उच्च स्वर में कहने लगे, क्रोध के कारण जो है उच्च स्वर में कहने लगे। और इस प्रकार से बोले राजा दक्ष बोले, प्रजापति दक्ष बोले कि सभी देवी देवता असुर ब्राह्मण ऋषि मुनि जो है सभी मुझे नम्रता पूर्वक प्रणाम कर मेरे आगे सिर झुकाते हैं। वो ऊंचे ऊंचे स्वर में कहने लग गए अहंकार के कारण कि जो है सभी देवी सभी देवता ऋषि मुनि जो है सभी क्या करते हैं, मेरे सामने नम्रता पूर्वक सर झुका करके मुझे प्रणाम करते हैं, और ये सभी जो है उत्तम भक्तिभाव से मेरी आराधना करते हैं। परंतु सदैव प्रेतों और पिशाचों से घिरा रहने वाला बल यह दुष्ट मनुष्य क्यों मुझे देखकर अनदेखा करता है। वो भगवान शिव को कह रहे हैं, भगवान महाकाल को कह रहे हैं कि ये भूत प्रेतों से घिरा हुआ मनुष्य वाले मुझे क्यों प्रणाम नहीं करता है, मुझे क्यों सिर झुका करके प्रणाम नहीं करता है। और ये बल शमशान में रहता है, और शमशान में रहकर बल निर्लज जीवन को व्यतीत करता है शमशान में रहकर, और मेरे सामने भले मस्तक नहीं झुकाता है, शमशान में रहता है और निर्लज जीवन को बल व्यतीत करता है, और फिर भी बल मेरे सामने सिर नहीं झुकाता है। तो प्रजापति दक्ष को अहंकार हो गया था, उनके मन में जो है अहंकार उत्पन्न हो गया था।
और कह रहे हैं कि ये बल भूत पिशाचों के साथ रहने के कारण बल यह शास्त्रों की विधि को भूल गया है। भगवान शंकर को कह रहे हैं प्रजापति दक्ष कि ये भूत प्रेतों के साथ में रहकर बल शास्त्रों की विधि को भूल गया है और इसने बल नीति मार्ग को कलंकित किया है। जो नीति है उसको कलंकित किया है और इसके साथ रहने वाले या इसकी बातों का अनुसरण करने वाले मनुष्य पाखंडी, दुष्ट और पाप का आचरण करने वाले होते हैं। वो भगवान शंकर को जो है विभिन्न बातें सुना रहे हैं और वे भले ब्राह्मणों की बुराई करते हैं तथा स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। प्रजापति दक्ष कह रहे हैं कि जो इसके साथ में रहते हैं वो ब्राह्मण भी भले पाखंडी होते हैं और दुष्ट और पापी होते हैं और स्त्रियों के प्रति जो है आकर्षित होते हैं। और इस प्रकार से जो है राजा दक्ष कह रहे हैं कि यह चारों वर्णों से बल पृथक और कुरूप है। यह रुद्र क्या है? चारों वर्णों से पृथक है और कुरूप है। इसलिए बोले इस पावन यज्ञ से इसे बहिष्कृत कर दिया जाए। जो ये पावन यज्ञ है इससे इसको निकाला जाए। किसको कह रहे हैं? भगवान शंकर को, कि भगवान शंकर को जो है यहाँ से निकाला जाए, इस रुद्र को यहाँ से निकाला जाए, इसको बहिष्कृत किया जाए। और यह उत्तम कुल और जन्म से हीन है। ये जन्म से ही हीन है और उत्तम कुल से ही हीन है। अतः इसे बोले यज्ञ में भाग न लेने दिया जाए। इसको यज्ञ में भाग न लेने दिया जाए। अब बोले पुत्र क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है। नारद को कह रहे हैं कि क्रोध से जो है विवेक समाप्त हो जाता है। और दक्ष ने शिव के लिए अपशब्द कहे और इसका परिणाम बोले तनिक भी उस समय उसने उस पर तनिक भी विचार नहीं किया राजा दक्ष ने। और अहंकार के कारण बोले शिव के रूप को भूल गया। अपने अहंकार के कारण क्या हुआ? शिव रूप को भूल गया। और वो यह भी भूल गया कि आदि शक्ति ने जिसके जो है तप द्वारा, आदि शक्ति ने जो है जिसको तप के द्वारा जो है वर्ण किया था, वह कोई साधारण मनुष्य, ऋषि या देव नहीं है। जिसको सती ने जो है तप के द्वारा जो है पति रूप में जो है वर्ण किया था, वो कोई साधारण मनुष्य या देव नहीं है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, दक्ष की ये बातें सुनकर बोले भृगु आदि बहुत से ऋषि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। भृगु भी और बहुत से बोले ऋषि रुद्रदेव को जो है दुष्ट मानकर बोले उनकी निंदा करने लगे। और ये बातें सुनकर बोले नंदी जी को बुरा लगा। भगवान शिव की जो सवारी भगवान नंदी हैं उनको क्या हुआ? बुरा लगा। और
उनका बल क्रोध बढ़ने लगा। किसका? नंदी जी का जो है क्रोध बढ़ने लगा। और वे बोले दक्ष को शाप देते हुए बोले कि हे महामूढ़ दुष्ट बुद्धि दक्ष, तू मेरे स्वामी देवादिदेव महादेव को यज्ञ से निकालने वाला कौन होता है? भगवान नंदी को भी क्रोध आ गया कि दक्ष जो है मेरे स्वामी की निंदा कर रहा है और मेरे स्वामी के जो है यज्ञ से निकालने की बात कर रहा है। और नंदी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उससे कहा प्रजापति दक्ष के कि तू मेरे स्वामी को यज्ञ से निकालने वाला कौन होता है? और नंदी महाराज कह रहे हैं कि जिनके बल स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं तथा तीर्थ क्या होते हैं? पवित्र हो जाते हैं। और तू उन महादेव जी को कैसे शाप दे सकता है? तू उन महादेव जी को क्या कैसे शाप दे सकता है? और मेरे स्वामी निर्दोष हैं और तूने जो है अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्हें शाप दिया है। राजा दक्ष ने जब भगवान शंकर को श्राप दे दिया तो नंदी महाराज को जो है गुस्सा आ गया। और राजा दक्ष जो प्रजापति दक्ष क्या कर रहा था? भगवान शंकर को उल्टा सीधा अपशब्द बोल रहा था। तो नंदी महाराज को क्या हुआ? क्रोध आ गया। अब नंदी महाराज कह रहे हैं कि तूने उनका मजाक उड़ाया है और जिन सदाशिव ने इस जगत की सृष्टि की इसका पालन किया और इसका संहार करते हैं, तू उन्हीं महेश्वर को शाप देता है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, इसका पालन करते हैं और इसका संहार करने वाले भी वही हैं और तू महेश्वर को जो है श्राप दे रहा है। अब नंदी केवल इन वचनों को सुनकर जो है प्रजापति दक्ष के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। प्रजापति दक्ष को और क्रोध आ गया और वे जो है आग बबूला हो गए और नंदी समेत वाले सभी रुद्र गणों को शाप देते हुए बोले, अरे दुष्ट रुद्र गणों, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओ। तुम जो है वेदों से क्या हो? बहिष्कृत हो जाओ। तुम्हारा वेदों में जो है कोई नाम नहीं रहेगा। अब इस प्रकार से जब जो है प्रजापति दक्ष को क्रोध आया तो इस तरह से कहने लगे, और तुम बल शिष्टाचार न करो और पाखंडी हो जाओ और तुम्हारे सिर पर जटा, शरीर पर भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण कर मद्यपान। तुम क्या करे बोले? तुम्हारे सिर पर जटा हो, तुम पाखंडी हो और तुम्हारे शरीर पर बोले भस्म और हड्डियों के आभूषण हो और सिर पर जटा हो और शरीर पर जो है हड्डियों के आभूषण हो और तुम बल हमेशा मद्यपान का सेवन करें, मतलब शराब का सेवन करें। अब जब दक्ष ने शिव के प्रिय पार्षदों को बोले इस प्रकार से शाप दिया
तो नंदी बहुत क्रोधित हो गए। नंदी महाराज को भी बहुत क्रोध आ गया। और नंदी जो है भगवान शिव के प्रिय पार्षद हैं और वे बड़े गर्व से दक्ष को उत्तर देते हुए बोले। उन्होंने बड़े गर्व से जो है प्रजापति दक्ष को उत्तर दिया। अब नंदी महाराज कह रहे हैं, हे दुर्बुद्धि दक्ष बोले, तुझे बल शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तू अहंकार में बल शिव गुणों को श्राप दे दिया है तूने। और तेरे कहने पर भृगु आदि ब्राह्मणों ने भी अभिमान के कारण जो है भगवान शिव का मजाक उड़ाया है। तेरे कारण, तेरे अभिमान के कारण से भृगु आदि ब्राह्मणों ने भी बोले भगवान महादेव का जो है मजाक उड़ाया है। अतः मैं भगवान शिव के तेज के प्रभाव से तुझे शाप देता हूं। अब नंदी महाराज जी ने भी जो है प्रजापति दक्ष को श्राप देने के लिए कह दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझ जैसे अहंकारी मनुष्य जो सिर्फ कर्मों के फलों को देखते हैं और वेदवाद में फंस कर रह जा, तू जो है वेदवाद, तेरे जैसे मनुष्य बोले कर्मों के फलों को ही सदैव मोह माया में लिप्त रहेगा तू। प्रजापति दक्ष को नंदी जी ने श्राप दिया कि अहंकारी मनुष्य, तू भले कर्म के फलों को सदैव मोह माया में ही लिप्त रहेंगे तुम, और वे पुरुषार्थ विहीन होंगे और स्वर्ग को ही महत्व देंगे। तुम क्या करेंगे? स्वर्ग को ही महत्व देंगे और वे भले क्रोधी व लोभी होंगे और वे सदा ही दान लेने में लगे रहेंगे। अब जिन ब्राह्मणों ने जो है भगवान शिव का मजाक प्रजापति दक्ष के साथ में जो उड़ाया था, तो उनको नंदी महाराज ने जो है श्राप दे दिया था कि तुम हमेशा जो है दान ही मांगेंगे, दान लेने के ही योग्य रहेंगे। और कहने लगे, हे दक्ष, जो भी भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर करता है या करेगा, तो वो सदैव बल क्या होगा? तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। जो भी भगवान शिव को जो है भूलेगा, तो वो क्या होगा? बोले तत्व ज्ञान से क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा और वह आत्मज्ञान को भी भूलकर पशु के समान हो जाएगा। तथा हे दक्ष बोले, जो कि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका है, जो तू कर्मों से भ्रष्ट हो चुका है, तो उसका मुख बोले बकरे के समान हो जाएगा। तेरा मुख क्या हो जाएगा? बकरे के समान हो जाएगा। अब वहां पर जो है नंदी महाराज जी ने जो है दक्ष को श्राप दे दिया कि तेरा मुंह जो है बकरे के समान हो जाएगा। और इस प्रकार से बहुत गुस्से में बड़े बल नंदी महाराज जी ने जो है जब दक्ष और ब्राह्मणों को श्राप दिया, तो वहां बहुत शोर मच गया। जब नंदी महाराज जी ने ब्राह्मणों को भी और राजा दक्ष प्रजापति दक्ष को श्राप दे दिया, तो वहां क्या हो गया? बोले बहुत शोर मच गया। और भगवान शिव मधुरवाणी में नंदी को समझाने लगे कि शांत हो जाओ,
फिर भगवान शंकर अपने प्रिय नंदी को समझाने लगे कि हे नंदी, तुम शांत हो जाओ। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, नंदी तुम तो परम ज्ञानी हो और तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने बोले कुछ जाने और समझे ही दक्ष तथा समस्त ब्राह्मण कुल को श्राप दे दिया है। तुमने जो है प्रजापति दक्ष को और समस्त ब्राह्मण कुल को क्या कर दिया है, श्राप दे दिया है। और सच्चाई तो बोली यह है कि मुझे कोई भी श्राप छू नहीं सकता है। हे नंदी, मुझे तो कोई श्राप छू भी नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। तुम्हें बोले अपने क्रोध पर क्या करना चाहिए था, नियंत्रण रखना चाहिए था। मेरे को तो कोई श्राप छूता ही नहीं है, छू ही नहीं सकता है। और नंदी तुम तो सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो और तुम तो जानते हो कि मैं ही यज्ञ हूं। जब तुम तत्व ज्ञान को देने वाले हो और तुम यह भी जानते हो कि यज्ञ भी मैं ही हूं, और यज्ञ कर्म हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं और यज्ञ की आत्मा मैं ही हूं। यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूं, और फिर मैं कैसे यज्ञ से बहिष्कृत हो सकता हूं? जब ये यज्ञ सब मैं ही हूं तो मैं कैसे इस यज्ञ से बहिष्कृत हो सकता हूं? तुमने व्यर्थ ही जो है ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है। तुमने व्यर्थ ही बोले ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है। अब इस प्रकार से जब भगवान शंकर नंदी जी को कहते हैं, तो अब ब्रह्मा जी जो है नारद जी से कह रहे हैं कि जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझाया तो उनका क्रोध जो है शांत हो गया। तब नंदी महाराज का क्या हो गया, क्रोध शांत हो गया। और जब भगवान शंकर ने जो है नंदी को शांत किया, और तब भगवान शंकर कहने लगे कि अपने गणों व पार्षदों के साथ अपने, जब भगवान शंकर ने जो है नंदी महाराज को समझाया और फिर वे अपने पार्षदों और नंदी महाराज के साथ में क्या हुए, अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। अब क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान पर चले गए, परंतु बल उनके मन में महादेव जी के लिए क्रोध एवं ईर्ष्या का भाव ऐसे ही रहा। राजा दक्ष और ब्राह्मणों के मन में जो है महादेव के प्रति जो है क्रोध का भाव ऐसे ही रहा। अपने स्थानों पे तो वो चले गए, लेकिन क्रोध का भाव जो उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो ऐसे ही रह गया। और उन्होंने क्या किया, बोले शिव के प्रति जो है श्रद्धा को त्याग दिया। अपने मन से भगवान शंकर की श्रद्धा को त्याग दिया और उनकी निंदा करने लगे। और उनके प्रतिबल क्या हुआ, दिन प्रतिदिन जो है उनकी ईर्ष्या बढ़ने लगी। इस प्रकार से जो है प्रजापति दक्ष जो है और ब्राह्मण जो है भगवान शंकर और जो है नंदी महाराज से जो है ईर्ष्या करने लगे। अब इससे
आगे की कथा जो है मैं आप लोगों के सामने फिर कल रखूंगा। आगे की कथा ये है कि प्रजापति दक्ष फिर अपने ही यहाँ जो है यज्ञ करते हैं, और जहाँ भगवान महाकाल को नहीं बुलाते हैं, तो उसकी कथा मैं आपके सामने कल रखूंगा। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी मित्रों पर जो है भगवान महाकाल की, भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा हमेशा बनी रही। आपके घरों में भगवान महाकाल की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो इस प्रकार से दोस्तों राजा दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दिया, और नंदी महाराज ने जो है ब्राह्मणों और प्रजापति दक्ष को श्राप दिया। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।